आइए सोचते हैं कि हम अलग अलग तरीकों से 5 कैसे बना सकते हैं। तो मेरा क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहली चीज जो हमें दे रखी है, हमें दे रखा है कि 3 में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं, हम कितना जोड़ रहे हैं 3 में हमें ये नहीं दे रखा है, तो 3 में कुछ जोड़ने पे हमें मिलता है 5। तो यहाँ पर ये जो कुछ है ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पूरी चीज को हमें इस इमेज से भी समझाया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 नीले गोले हैं जो इस 3 को दिखाते हैं। हमारे पास 1 2 3 गोले हैं और यहाँ हमारे पास 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, जो दिखाते हैं इस 5 को। हमें पता लगाना है कि अगर हमें इन 5 के पांचों डब्बों को भर देना है तो हमें इन डब्बों में और कितने गोले डालने होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इन 5 डब्बों में से इस वाले डब्बे में एक गोला और डाल दूं इस तरीके से, और फिर अगर मैं ये दूसरा गोला डाल दूं इस 5वें वाले डब्बे में, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पांचों डब्बे अब भर चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इन 3 गोलों में 2 गोले और जोड़ दें, अगर हम 2 और जोड़ दें तो हमें पूरे 5 गोले मिल जाते हैं। यानी कि 3 + 2 ये 5 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम अब इस वाली चीज को देखें तो हमें दे रखा है कि 2 प्लस यहाँ पर कुछ हम जोड़ेंगे 2 में, तो 2 प्लस अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो ये बराबर होता है 5 के। तो फिर से हमें इसी तरीके से सोचना है कि हमें 2 में कितना जोड़ना होगा 5 तक पहुंचने के लिए। और अगर हम फिर से यहाँ पर देखें, हमारे पास 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 डब्बों में से 2 डब्बे पहले से भरे हुए हैं। ये जो 2 सितारे हैं बैगनी वाले, ये इस 2 को दिखाते हैं। तो अब हमें सोचना है कि इन पांचों डब्बों को भरने के लिए हमें और कितने सितारे लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक सितारा इस तरीके से डाल दें, फिर दूसरा सितारा अगर हम यहाँ डाल दें, और तीसरा सितारा अगर हम इस वाले डब्बे में डाल दें, तो हमारे ये पांचों के पांचों डब्बे भर जाते हैं। यानी कि 2 सितारे हमारे पास पहले से थे, और अगर हम इन 2 सितारों में 3 और सितारे जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 5 पे। यानी कि 2 + 3 ये बराबर होता है 5 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से 5 बनाने के और भी तरीकों के बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ दे रखा है कि 4 प्लस कोई चीज बराबर होती है 5 के। अगर हम 4 में कुछ जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से करने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। हमें बताया जा रहा है कि कुल हमारे पास 5 चीजें हैं। ये जो 5 डब्बे हैं हमारे, ये इन 5 चीजों को दिखाते हैं। ये हो गया एक डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां डब्बा। और इन 5 डब्बों में से कुल 4 डब्बे पहले से भरे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम इन घनों को देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 डब्बों में पहले से ये पीले वाले घन मौजूद हैं, जो कि हमारे इस 4 को दिखाते हैं। तो अगर हम इन सभी डब्बों को भरना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो इन 5 डब्बों को भरने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक और घन इस तरीके से डाल देंगे। तो अगर हम 4 में एक और घन जोड़ देते हैं, अगर हम 4 में एक ऐड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है 5। और ये जो गुलाबी वाला एक है ये हमारे इस घन को दिखा रहा है। और हम कह सकते हैं कि 4 चीजों में एक और चीज जब जुड़ती है तो वो कुल 5 चीजों के बराबर हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इस आखिरी वाली बात को देखें तो यहाँ हमें दे रखा है कि 1 प्लस अगर हम 1 में कुछ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5। तो फिर से मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका पता खुद से लगाएं। तो चलिए इसे साथ में करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फिर से 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 डब्बों में से एक डब्बा हमारा भरा हुआ है इस स्माइली से। हमारे पास ये गुलाबी वाली एक स्माइली है। अब हमें सोचना है कि अगर हमें इन 5 डब्बों को भरना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इन सभी डब्बों को भरने के लिए हमें और कितनी स्माइली यहाँ पे लगेंगी। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस डब्बे में एक स्माइली रख दें तो हमारा 2 डब्बे भर गए। फिर अगर हम इस वाले डब्बे में एक और स्माइली रख दें
तो कुल हमारे 3 डब्बे अब भर गए, 1 2 3। और अगर हम एक और स्माइली इस डब्बे में रख दें तो हमारे 4 डब्बे भर गए। और अगर हम एक और स्माइली उठा के इस आखिरी वाले डब्बे में रख दें तो हमारे पांचों के पांचों डब्बे भर गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कितनी स्माइलियां भरनी पड़ी इन पांचों डब्बों को भरने के लिए। तो एक स्माइली तो हमारे पास ये गुलाबी वाली पहले से थी जो कि इस एक को दिखाती थी। इसके अलावा हमने 1 2 3 4 स्माइलियां और डाल दी इन 4 डब्बों में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम एक में 4 जोड़ देते हैं तो हमें 5 मिल जाता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और यहाँ पर आपको एक पैटर्न सा दिख रहा होगा। और पैटर्न वो है कि अगर हम 4 चीजों में एक चीज जोड़ते हैं तो भी हमें 5 चीजें मिलती हैं, और अगर हम एक चीज में 4 चीजें जोड़ देते हैं तो भी हमें 5 चीजें मिलती हैं। और इसी तरीके से अगर हम अपने पुरानी वाली बात को देखें जो कि ये थी, तो यहाँ पर भी हमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 और 2 जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है, और अगर हम 2 और 3 जोड़ते हैं तो भी हमें 5 ही मिलता है।